फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पेंगोंग लेक। सुबह सुबह 6 बजे हम लोग उठे। कल रात को तो आए थे, बहुत भीड़ था, मतलब शाम हो गई थी पहुँचते पहुँचते। सिर्फ फोटोज़ वीडियो बनाने के लिए सुबह सुबह 6 बजे उठना पड़ता है। कैसे दिन आ गए। चलिए अभी का नज़ारा देखिए आप। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली आज का ये जो एपिसोड है, ये लॉस्ट इन लद्दाख सीरीज़ का लास्ट एपिसोड होने वाला है, क्योंकि ये वाला जो दिन था इसके बाद से हम लोगों को जहाँ पे भी हम लोग रुके थे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो मैं कोई भी गैजेट्स, जितने भी मेरे कैमरे गए से मैं कुछ भी चार्ज नहीं कर पाया था। तो आज के दिन का जितना जर्नी था टिल चांगला पास, वो पूरा का पूरा मतलब कैप्चर हो गया था, तो वो आज के पूरे वीडियोज़ में मैं दिखा दूँगा। सो ओवरऑल पेंगोंग लेक बहुत ही अच्छी जगह है, बस आपको स्टे का देखना पड़ेगा। अगर आप एडवांस बुकिंग नहीं करके आ रहे हो तो मेक श्योर 4 बजे तक आप पहुंच जाओ, ताकि आपको 1-2 घंटे का बफर टाइम मिले और आप पूरे जो 5 किलोमीटर का पैच है वहाँ पे आपको कोई ना कोई मिल जाएगा स्टे वगैरह। ओवरऑल जगह अच्छी है, जहाँ कहीं पे भी आप रहेंगे हर जगह से मैंने दूसरे लोगों से भी पूछा था, फूड वाइज स्टे वाइज सब कुछ सही रहेगा, अटैच बाथरूम मिलेगा। बस ये मेक श्योर करना कि आप जहाँ रहे तो पहली चीज़ है चार्ज पे लगा दो, क्योंकि रात को वहाँ पे लाइट रहता नहीं है। धक्का लगा दे। पावर की कमी भाई साहब, पावर की कमी। पिलियन के साथ तो बिल्कुल भी गाड़ी खींच नहीं पा रहा, और ऊपर से लगेज बहुत मुश्किल हो रही, मोमेंटम बना के रखना पड़ रहा है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था पेंगोंग लेक की। तो यहाँ पे आपको हर जगह पे ये 3 इडियट्स वाले स्कूटर्स मिल जाएंगे। फिर ये जो उनका एक गाना था कुछ चालीस वेल वाला, वो वाला मिल जाएगा। बस यही है कंडीशन कि आपको 50 रुपीज़ पर पर्सन देना पड़ेगा, यानी कि 50 रुपीज़ स्कूटर वाले फ़ोटोज़ के लिए और 50 रुपीज़ यहाँ पे। हम लोग जिस जगह पे रुके थे वहाँ पे भीड़ शाम को बहुत ज़्यादा थी, तो वो लोग क्या कर रहे थे कि एक एक फ़ोटो खींच के तुरंत मतलब बोल देते कि नहीं आप जाओ, अभी दूसरे लोगों का टर्न है। मतलब वो थोड़ा रूड था। तो हम लोग भी तो जुगाड़ वाले टाइप के थे, सुबह सुबह 6 बजे उठे। कोई भी नहीं उठा था, मतलब उठ गए थे 5 बजे ही। फ्रेश होके फिर हम लोग गए लेक के साइड, तो वहाँ पे कोई उठा ही नहीं था। मतलब पूरे वहाँ पे टेंट पे कोई बाहर नहीं आया था। टेम्परेचर होगा कुछ करीबन -6 -7 जितना। ठंड बहुत हद से ज़्यादा थी।
वही फिर वहाँ पे किसी का ध्यान नहीं था तो हम लोग मस्त से जाकर फ़ोटो खिंचा गए। ऐसा भी नहीं कि मुफ्त में फ़ोटो खिंचा के आ गए, इनका रोज़गार इन्हीं चीज़ों से चलता है। बट हम लोगों ने जब शाम को पैसा दिया था तो उन लोगों ने ठीक से मतलब फ़ोटो वोटो खींचने नहीं दिया था और तुरंत मतलब बोल दिया था कि आप साइड हटो साइड हटो। तो इसीलिए ये बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप लोग आ रहे हो, इनका रोज़गार यही चलता है, 2-3 महीने का सीज़न रहता है, इन्हीं में इनका कमाना धमाना होता है। तो वही पैसे दो, अच्छे से बात करो, प्यार से बात करो, फ़ोटो वोटो खिंचाओ, मेमोरीज बनाओ। टेम्परेचर इस हद तक गिर चुका है ना यहाँ पे, ऑलरेडी इतनी हाइट पे ऑक्सीजन की कमी थी, ऊपर से इतना ठंडा हो गया है कि मतलब हाथ वाथ सब काम करना बंद हो गया। यहाँ पे भी रोड का काम चल रहा था तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली 2022 में ये रोड कंप्लीट हो जाएगा, तो उस चीज़ की दिक्कत नहीं रहेगी। तो गाइस, जैसे कि मैंने बोला था, पैंगोंग लेक का जो कलर होता है, जो शेड्स होता है, कलर शेड्स, वो मतलब दिन के टाइम पे अलग रहता है, दोपहर को अलग रहता है, शाम के टाइप को अलग रहता है। अभी ये देखो सुबह सुबह 9:15 9:30 बजे है। अभी देखो आप मतलब हल्का सा ब्लूइश ग्रीनिश टाइप का दिख रहा है। तो मतलब वही यहाँ का मतलब जो खूबसूरती है। खूबसूरती के साथ साथ यहाँ पे आप मतलब 5 मिनट के लिए बैठो, जो सुकून मिलेगा ना भाई साहब, मतलब आप कोई भी सिंगर पकड़ के देख लो, उसके गाने और इधर बैठ के थोड़ा सा चिल करो, जो सुकून मिलेगा ना, दिल खुश हो जाएगा। Think we're so messed up. Even if what we're doing is bad, there's so many emotions, sharing stories that we never had. Yeah, none is real. I think we're searching for reasons not to be like them. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को निकलना था 8:30 बजे, लेकिन वहाँ पे दूसरे जो लोग जो लेह से जर्नी अपना स्टार्ट करते हैं, जो कि कैब सर्विस थ्रू आते हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ था, हमारे साथ भी एक ऐसे कैब वाले थे। तो मतलब एक ही टेंट में, मतलब वो जो पूरा एरिया होता है वहीं पे वो 4 से 5 कमरे थे, जिसमें से 3 से 4 कमरे उन कैब वालों को मिले थे, एक कमरा हम लोगों को मिला था। तो वहाँ पे एक कपल था जिनको रात को ऑक्सीजन का दिक्कत हो गया था, तो वो थोड़ा बहुत इश्यू क्रिएट हो गया था। उसके बाद वही कपल सुबह तक ठीक हो गए थे, तो फिर वो गाड़ी लेके वहाँ पैंगोंग लेक तक गए थे, क्योंकि वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस कुछ था 1.5 से 2 किलोमीटर तक का, और उनके पास टाइम नहीं था। तो वो लोग थोड़ा लेट से आए, उसके चलते हम लोगों को निकलते निकलते आधा पौना घंटा ज़्यादा हो गया था, क्योंकि बाइक जब तक वो आता, फिर से लगेज लाते, हम लोग बंजी कॉर्ड से बांधते, तो उस चक्कर में थोड़ा बहुत लेट हो गया। तो आज बेसिकली हम लोग जाने वाले थे ले सिटी, लेकिन वहाँ पे दूसरा रास्ता है। एक जो रास्ता हम लोग अंदर से पैंगोंग साइड, पैंगोंग लेक की तरफ आए थे, वो वाला, और दूसरा रास्ता जो है वो चांगला पास होके जाता है। तो हम लोग चांगला पास होके जा रहे हैं। चांगला पास का कुछ हाइट है 17,000 नियरली, अराउंड कुछ राउंड फिगर है, उतना एल्टीट्यूड पे वो है। तो अभी हम लोग नीचे थे, अभी हम लोग को पूरा एक पहाड़ चढ़ के जाना है।
तो जैसे ही आपको पता है मेरी बाइक में पावर नहीं है और ऊपर से मैं पिलियन के साथ और एक्स्ट्रा लगेज के साथ जा रहा था, तो मतलब ये पूरा जो चढ़ाई था मेरा सेकंड गियर पे ही चल रहा था। थर्ड गियर बहुत मुश्किल से जा रहा था क्योंकि वो मोमेंटम बन नहीं रहा था और मुझे पता था अगर एक बार मैंने मोमेंटम को गवा दिया तो फिर धक्के मार के गाड़ी चढ़ाना पड़ेगा और वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है क्योंकि वहाँ पे बहुत जल्दी सांस फूल जाती थी हम लोगों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से। सो 3 से 4 दिन हो गए मुझे गाड़ी चलाते हुए। फर्स्ट डे कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन सेकंड डे से जब ब्रेक फेल हुआ पीछे का तो उसके बाद से थोड़ा बहुत मतलब यूज़ टू हो गया था। जो कि था अपना क्लच फ्रंट ब्रेक थोड़ा बहुत लग रहा था और अपना जो गियर शिफ्टिंग की मदद से मैं गाड़ी स्लो और थोड़ा बहुत फास्ट कर सकता था। वो डिपेंड करता था कितना पावर है और कैसा रोड है। अगर चढ़ाई वाला रास्ता था तो वहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं चल रहा था, वरना स्ट्रेट रोड पे तो मस्त मक्खन की तरह 70-80 पे तो चल ही रहा था। Nobody told me to settle down. Day nights and late nights don't get around, but there's something. यहाँ पर पहले से ऑक्सीजन की कमी और आगे वाले जो चाचा गाड़ी चला रहे हैं और धुआं फैला रहे हैं। अरे वो चाचा साइड दो। You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you, something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better, nobody loves me better, nobody loves me better. तो हल्का हल्का सा स्नोफॉल होना चालू हुआ है। अभी तो ये छोटे छोटे मतलब कंकड़ टाइप के मिल रहे हैं, लेकिन उसी में हम लोग खुश हो गए थे। Many nights I got too high and almost left town, but there's something about you, something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better, nobody loves me better. I get too drunk and too scared and lie. पहले जो चढ़ाई था वो हल्का सा टारमेक वाला रोड था तो कवर हो रहा था, लेकिन अभी पूरा का पूरा ऑफ रोड हो गया और चढ़ाई पूरा सा स्टिफ वाला आ गया है। मतलब अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि फर्स्ट सेकंड गियर में जो मेरा हैंडल बार का जो पोजीशन है वो वाइब्रेट होता रहता है क्योंकि ओवर वेट था, जिसकी वजह से वोबल होगा हैंडल। सो मेरे को थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता था हैंडल बार कंट्रोल करने में, और कंसंट्रेशन सबसे बड़ी चीज़ थी क्योंकि ब्रेक नहीं थी। सामने वाले फोर व्हील वाले से एटलीस्ट 6 से 7 मीटर का डिस्टेंस रख के चलाना पड़ता था क्योंकि जहाँ कहीं पे भी कर्व्स टाइप के आते थे रास्ते, तो वहाँ पे हम लोगों को लॉन्ग टर्न लेके काटना पड़ता था जो टर्न था वो, वरना गाड़ी चलेगी नहीं और मोमेंटम भी बना के रखना पड़ता था। तो वो एक थोड़ा सा टफ पार्ट था।
ये वाला जो रूट है मैं कम से कम 8 से 10 किलोमीटर फर्स्ट गियर पे गाड़ी चलाया होगा। उतना टफ हो गया था मेरे लिए, क्योंकि जो मोमेंटम बना के रखने में जो दिक्कतें आई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर था कि अगर हल्का सा मोमेंटम छूट गया, सेकंड गियर पे डाला और हल्का सा गाड़ी स्लो हो गया तो चांसेस थे गाड़ी वहीं पे रुक सकता था। तो उसी के चलते फर्स्ट गियर पे मैंने सोचा पेट्रोल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, बट गाड़ी बंद नहीं होना चाहिए, बाद में धक्के मारने का दिक्कत ना आए, इसीलिए। फाइनली चांगला पास पहुंचने आ गए हम लोग। मतलब जो पूरा ट्रिप था बहुत सही से गया था। जितना भी प्लेसेस हम लोगों ने पहले से सोच के रखे थे वो सारी चीज़ें कवर की थी हम लोगों ने। तो चलिए चांगला बाबा के दर्शन करते हैं और चांगला पास पे फ़ोटो खिंचाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सो जैसे ही हम लोग चांगला पास पहुँचे उसके बाद जो स्नोफॉल हुआ है भाई साहब मज़ा आ गया। ये तो खारदुंगला पर सेटिंग हो गया यार। खारदुंगला में इतना ही नहीं था। Take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance?